ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए बढ़ते हैं आगे और आप पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि केतु यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, केतु के कष्ट से यदि आप प्रभावित हैं तो किस प्रकार आपको उसका निदान करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि अशुभ केतु के लक्षण क्या होते हैं। अशुभ केतु यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो वह व्यक्ति जो है गलत संगत में पड़ जाता है। उसकी जो संगत है, उसकी जो मित्र मंडली है वह हमेशा गलत होती है, गलत कार्यों में संलिप्त हो जाता है। जो भी अनैतिक कार्य हैं, इलीगल काम है, उस कार्यों में वो संलिप्त होता है। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को दुर्व्यसन की आदत पड़ जाती है, नाना प्रकार के नशों की आदत पड़ जाती है, मांसाहार का बहुत ज्यादा प्रेमी होता है और शरीर के कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और शारीरिक कष्ट में स्किन एलर्जीज यानी रक्त से क्षमा करें त्वचा से संबंधित रोग जो है उस व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। चर्म रोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम, हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, ये सारे कुछ उसके प्रमुख लक्षण हैं। सिर में लगातार दर्द होना, सामाजिक अपयश यानी बार बार आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचना, ये कुछ प्रमुख लक्षण है। परिवार में निरंतर झगड़ा होता रहता है। वह व्यक्ति जो है स्वभाव से, अपने व्यवहार से बहुत झगड़ालू हो जाता है। किसी से भी बात करता है तो झगड़े की स्थिति सामने आ जाती है। तो ये सब कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो केतु के अशुभ अवस्था को बताते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ केतु जैसे ही आरंभ होता है, अगर उसकी स्थिति, उसका जीवन बहुत सेटल्ड, बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से उसके जीवन में एक भूचाल सा आता है और जितनी भी व्यवस्था होती है, जितना भी सेटलमेंट होता है, वह सब डिसमेंटल हो जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है, सब खराब हो जाता है। तो ये सारे कुछ प्रमुख लक्षण हैं। आइए जानते हैं इसे किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के कुंडली में केतु अशुभ हो, उस व्यक्ति को, किसी युवा व्यक्ति को केतु के लिए कपिला गाय का दान करना बहुत अच्छा लाभ होता है। यानी दूध देने वाली गाय का दान करना किसी युवा व्यक्ति को, किसी 30 से 35 साल की अवस्था के व्यक्ति को यदि आप गाय दान करते हैं तो वो अच्छा लाभ देता है। दुरंगा अथवा कई रंगों में प्रिंटेड वस्त्र, कंबल, लहसुनिया जो रत्न होता है केतु के लिए, वो लोहा, तेल, सप्त धान्य अर्थात 7 तरीके के धान्य, शस्त्र, बकरा, नारियल, उड़द आदि का दान करने से केतु ग्रह की शांति होती है। ज्योतिष शास्त्र से अशुभ ग्रह मानता है, केतु को बहुत अशुभ माना जाता है। जिनकी कुंडली में केतु की दशा चल रही हो उसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसकी दशा होने पर शांति हेतु जो उपाय आप करना चाहते हैं उनमें दान का स्थान सबसे प्रथम हमारे धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र का कहना यह है कि केतु से पीड़ित व्यक्ति को बकरे का दान करना बेहद लाभ देता है। यदि ऊपर बताई हुई सारी चीजें आप दान न कर पा रहे हो तो सिर्फ आपको बकरे का दान कर देना ही किसी युवा व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा देता है। और उसके साथ साथ कंबल, लोहे के बने हुए हथियार, औजार जो किसी व्यक्ति को, किसी मजदूर को उसकी रोजी रोटी कमाने में सहायक हो, ऐसे हथियार, ऐसे औजार आप यदि दान करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। काले तिल, भूरे रंग के वस्त्र केतु की दशा में दान करने से भी केतु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। गाय की बछिया, जैसे मैंने बताया आपको, कपिला गाय दान करना चाहिए, गाय की बछिया दान करना चाहिए। इन चीजों को दान करने से केतु से संबंधित जो दुष्प्रभाव है वो दूर होता है। केतु से संबंधित रत्न, जिसे लहसुनिया के नाम से आप आमतौर पर जानते हैं, कैटसाई कहा जाता है अंग्रेजी में, अगर आप लहसुनिया दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर केतु की दशा का फल संतान को भुगतना पड़ रहा है तो मंदिर में, किसी धर्म स्थान में या किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी साधु सन्यासी को कंबल का दान करना चाहिए। केतु की दशा को शांत करने के लिए व्रत भी काफी लाभप्रद होता है। शनिवार एवं मंगलवार के दिन व्रत रखने से केतु की दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, केतु की दशा शांत होती है। कुत्ते को भोजन देना, कुत्ते को आहार देना एवं ब्राह्मणों को भात खिलाने से भी केतु की दशा शांत होती है, अशुभ केतु के प्रभाव में शांति आती है। किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए और एवं बुजुर्गों एवं संतों की सेवा करने से भी केतु के अशुभता में कमी आती है, आपको काफी राहत मिलती है। और जो भी दान आप करना चाहते हैं शनिवार और मंगलवार को केतु के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आइए इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं केतु का मूल मंत्र क्या है। केतु का मूल मंत्र जो आप जाप कर सकते हैं वह है ओम केंग केतवे नमः या फिर ओम केतवे नमः। इन दो में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही केतु का बीज मंत्र भी आपको बता देता हूं, ओम फौम फीम फौम सह केतवे नमः। ये जो मंत्र है ये केतु का बीज मंत्र है।
इन दोनों में से किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किया जाना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।